हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉइड होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि सेंट्रॉइड क्या है और सेंट्रॉइड क्या है। सही है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि सेंट्रॉइड क्या है। उसके बाद ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेंट्रॉइड के हवाले से ये क्वेश्चन है। लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 का एक ही पार्ट करवाऊंगा, और ये भी अच्छा खासा बड़ा है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बड़ा सवाल है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये सवाल अगर समझ में आ गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं आसानी से, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो आपको इसको अच्छे तरीके से देखना है, हर स्टेप को समझना है मैं क्या करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये तो पता हो कि सेंट्रॉइड है क्या। चलिए इसको समझते हैं कि सेंट्रॉइड का टॉपिक क्या बोलना चाहते हैं हमसे। आए तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सही है, अब ये आ गया ट्राइंगल का ए साइड, ये आ गया बी साइड, ये आ गई सी साइड। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, ए वर्टेक्स से क्या कर रहा हूं, ए वर्टेक्स से, आपको पता है ना वर्टेक्स क्या होता है, ये पहला वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये क्या गया तीसरा वर्टेक्स। तो इसके वर्टिसेस है, किसके वर्टिसेस है? ट्राइंगल के वर्टिसेस है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ए वर्टेक्स से एक लाइन निकालूंगा, ए वर्टेक्स से एक लाइन निकालूंगा, और मैं क्या करूंगा, उसको बिल्कुल अपोजिट साइड पर जाके छोड़ देता हूं। सही है, एक लाइन निकालते हैं जो अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। फिर समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप ए वर्टेक्स से या कोई भी वर्टेक्स से निकालें, मैं अभी ए वर्टेक्स से निकाल रहा हूं, तो ए वर्टेक्स से या कोई भी वर्टेक्स से आप एक ऐसी लाइन निकालें जो सामने वाले अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। है तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, बी वर्टेक्स से एक लाइन निकालूंगा जो अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सबसे पहले इसको क्या बोलूंगा, यहां पे मैं इसको बोलूंगा मीडियन ऑफ ए, और बी वर्टेक्स से निकली है तो मैं इसको बोलूंगा मीडियन ऑफ बी। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब थर्ड वर्टेक्स से एक लाइन निकालूंगा, वो जाके क्या करेगी, बराबर हिस्सों में सामने वाले अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो अब मैं इसको बोलूंगा क्या, मीडियन ऑफ सी। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सही, मीडियन का तो आपको समझ में आ गया। फिर समझाऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं। मीडियन क्या होता है कि एक लाइन किसी भी वर्टेक्स से निकले और वो सामने वाली अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो हम उसको बोलते हैं मीडियन। और ए वर्टेक्स से निकली थी तो यहां पे बोलूंगा मीडियन ऑफ ए। इसी तरीके से बी वर्टेक्स से एक लाइन निकाली जो सामने वाली साइड को अपोजिट साइड को क्या कर देगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, तो ये कहलाएगी मीडियन ऑफ बी, क्योंकि बी वर्टेक्स से निकली है। क्लियर है? और इसी तरीके से सी वर्टेक्स से निकाली तो यहां पर इसने आगे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया इसको, तो ये कहलाएगा मीडियन ऑफ सी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलेंगे सर सेंट्रॉइड की बात कर रहे थे, मीडियन पे कहां से आ गया? तो स्टूडेंट अब बताऊंगा मीडियन क्या, सेंट्रॉइड क्या है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर ये तीनों के तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। फिर बोलूंगा इस बार, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मुझे ये बताएं कि तीनों जो लाइन मीडियन है वो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा ये वाला पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट पर ये जो तीनों मीडियन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेंट्रॉइड। सही है? सेंट्रॉइड को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स, वाई बोलते हैं। कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं ताकि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्या बोल रहा हूं कि ए वर्टेक्स से या कोई भी वर्टेक्स से आप एक लाइन निकाले जो सामने वाली अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन। ओके, जिस वर्टेक्स से निकलेगा, ए वर्टेक्स से निकला तो मीडियन ऑफ ए। इसी तरीके से बी वर्टेक्स से एक लाइन निकालो जो बराबर सामने वाली साइड को अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, वो कहलाएगा मीडियन। और किस बी वर्टेक्स से निकला था तो ये मीडियन ऑफ पी है। इसी तरीके से सी वर्टेक्स से एक लाइन निकाली जो जिसने जाके सामने अपोजिट साइड को क्या कर दिया, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो यहां पर ये कहलाएगा मीडियन। और सी वर्टेक्स से निकला था तो मीडियन ऑफ सी। और जहां ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? जी से, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स, वाई। बहुत आसान सी बात थी। आज जरा सवाल पे चलते हैं। सवाल लिखा हुआ है कि ऑब्टेन, हमें यही करना, हासिल करना। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? हासिल करना। क्या हासिल करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, मतलब इस बीच वाले जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें हासिल करना है, मालूम करना है कि एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी। आगे चलते हैं।
तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात आ चुकी है। उसके बाद एंड, और यहां बात खत्म नहीं हुई, आगे भी बात कर रहा है, बोल रहा है कि यहां पर हमें एक और चीज बताओ। क्या बताओ? लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या मीडियन की लेंथ का मतलब क्या? ये मीडियन तो ये वाली लाइन है, तो ये वाले मीडियन की लेंथ बतानी पड़ेगी, और इस वाले मीडियन की भी लेंथ बतानी पड़ेगी, इस वाले मीडियन की भी लेंथ बतानी पड़ेगी। तीनों मीडियन है ना। कितने मीडियन है ट्राइंगल में? जरा गौर करें, कितने मीडियन है? आप बोलेंगे सर 3 मीडियन है। तो इन तीनों मीडियन की हमें लेंथ बतानी है। क्लियर है? चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है। अब आप बोलेंगे सर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे? तो याद रखिएगा फॉर्मूला इसका क्या है हमारे पास? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। तो लिखवा दूं? बिल्कुल लिखवाऊंगा। तो क्या बोलेंगे जी? x, y बराबर होता है किसके? आए जरा का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। क्या बता रहा हूं? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान फॉर्मूला है कि x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कोई मुश्किल है इंशाल्लाह नहीं लगी होगी, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो लगाएं, अप्लाई करें, बिल्कुल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमें 3 पॉइंट थे और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। चलें डायग्राम तो मैं आपको समझा दूंगा, यहीं से समझा देता हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना? इंशाल्लाह नहीं होगा। चलें मैं बना ही देता हूँ, कोई मसला ना हो इसलिए। चाहिए जल्दी से बना देता हूँ। ये आ गया सेंटर मतलब ट्राइंगल, ये आ गया ट्राइंगल, ये इसका ए वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स की हमें क्या वैल्यू दी हुई है? -2,5 दी हुई है। इसी तरीके से बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स की क्या वैल्यू दी हुई है? 4,1 दी हुई है। और इसी तरीके सी वर्टेक्स की क्या वैल्यू दी हुई है? 5,4 दी हुई है। अब हमें क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इसके मीडियन बना देता हूं। ये इसके मीडियन आ गए, क्या आ गए? मीडियन आ गए। अब यहां पर ये सेंट्रॉइड जो बन रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं जो x, y से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? चले आए, सबसे पहला काम हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। किसके लिए अप्लाई करेंगे? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को हासिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। क्लियर है? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले जल्दी से कर लेते हैं अपने काम को पूरा। चलें, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? बोलेंगे ना आप लोग, लेट ABC, या वैसे भी लिख सकते हैं ए, या गया क्या है? -2,5, बी क्या है? 4,1 और सी क्या है? 5,4। बी द vertices of R। सही है स्टूडेंट्स? यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, है ना? क्या लिखा मैंने? लेट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,4। बी द वर्टिसेस, वर्टिसेस है ना, किसके वर्टिसेस है? ट्राइंगल के। कौन सा ट्राइंगल? एबीसी हमने बोला है। क्लियर है? एंड अब हमें करना क्या है वो भी तो बताना है ना। तो वी हैव टू फाइंड, क्या लिखूंगा? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स किसके? ऑफ सेंट्रॉइड, सही है? क्लियर थी बात? चलें अब हम काम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले किसके जरिए बताएंगे सेंट्रॉइड के फॉर्म, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट? बाय होता है। सबसे पहले लिखूंगा लेट, सही है? लेट। चले सबसे पहले हमारे को ए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या है? -2,5 है। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x1, y1। क्या बोलते हैं? x1, y1। क्लियर है ना? याद है ना? सबसे बताते हुए आ रहा हूं हम लोगों को। उसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4,1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x2, y2 बोलते हैं। और इसी तरीके सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या गिवन है? 5,4, यह आ गया 5,4। उसके बाद तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x3, y3 बोलते हैं। यहां तक की वही बात क्लियर है इंशाल्लाह? बिल्कुल क्लियर होगी। तो हम किसको यूज करेंगे? सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने के लिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला क्या है? याद हो गया होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। चले यहां लगा देते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला? बहुत आसान है। x के लिए क्या है? x1 प्लस का x2 प्लस का x3 है, सही है? ये आ गया सेंट्रॉइड के
एक्स का फॉर्मूला, किसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हासिल करने के लिए, सही है। और इसी तरीके से अगर वाई को भी हासिल करना है तो वाई के लिए कॉमन लगाएंगे, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइड बाय 3। चलें, इतना बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी बिल्कुल इतनी बात। चलें, अब यहाँ पर x के लिए करेंगे तो ये आ गया x इक्वल टू, क्लियर है। अब यहाँ देखें, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर x1 क्या है, आए जरा देखते हैं, x1 किसके बराबर है, -2 के, तो ये आ जाएगा -2 प्लस x2 किसके बराबर है, x2 बराबर है 4 के, तो ये आ गया 4 प्लस का x3 किसके बराबर है, x3 बराबर है 5 के, तो ये आ गया 5 और डिवाइड बाय 3। और इसी तरीके से कॉमा y इक्वल टू, आए जरा y1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो ये आ गया 5। इसी तरीके से y2 किसके बराबर है, y2 बराबर है 1 के, तो ये आ गया 1 प्लस y3 किसके बराबर है, आए जरा ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो ये आ गया 4 और डिवाइड बाय 3। और इसी तरीके से आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 माइनस 2 कितना होता है, 8, 7, 9 माइनस 2 कितना होता है, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 3। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से y की वैल्यू देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जरा देख लें, 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 डिवाइड बाय 3, क्या गया, 10 डिवाइड बाय 3। तो अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आए, हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी, क्या है, पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आधा 7,3 है, 7,3 और 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ चुका है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी। या आप ये लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी, सही, जी से डिनोट करते हैं, बताया था ना, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई ना स्टूडेंट, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, हमें आगे भी तो बोला गया था, क्या मालूम करने का बोला था, बताएं तो जरा। आप बोलेंगे सर हमें तो यहाँ पर अभी काम पूरा ये करना है कि हमें बतानी है, क्या बताना है, लेंथ ऑफ द मीडियंस, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। अब मेरा आपसे एक सवाल, एक छोटा सा बिल्कुल आसान सा सवाल है कि हमें मालूम, हमारा मकसद पता चल गया हमारे को कि हमें बताना क्या है, इस मीडियन की लेंथ कितनी है, क्या बताना है हमारे को कि इस मीडियन की लेंथ कितनी है, तीनों मीडियन की बतानी है, कितनी मीडियन की बतानी है, तीनों, क्योंकि हमारे पास 3 मीडियन है। तो मेरी एक बात को याद रखिएगा, अगर हम इस लेंथ को बताना चाहते हैं, अगर हम इसकी लेंथ को बताना चाहते हैं, लेंथ का मतलब डिस्टेंस बताना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ तो मेरी बात को पहले याद रखिएगा, अगर मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था सेंट्रॉइड का मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ए वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स से लाइन निकालो, क्या वो बराबर वाले हिस्से को जाके क्या कर देगी, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। याद करें, यही बोला था ना मैंने कि एक लाइन निकालें जो सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट, वो तो मिड पॉइंट होना चाहिए, किसका, सी और बी और बी सी का मिड पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो ये जो पॉइंट बना वो बी और सी का मिड पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब हम अगर बी सी का मिड को, बी सी के ऊपर क्या लगा दें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम इसके बीच वाले के, मिडल वाले के कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे, तो फिर हम ए से लेके जो भी मैं नाम दे दूंगा इसको, टेंशन नहीं लें, तो हम इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए। तो हर तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, हमें मीडियन मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। सबसे पहले काम ये करेंगे, हर के मिड पॉइंट की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद डिस्टेंसेस फॉर्मूला अप्लाई करते करते हम सबकी लेंथ, मीडियन की लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी, नहीं भी हुई टेंशन नहीं लीजिएगा, सवाल करते जाएंगे, सब क्लियर होते जाएगा। क्लियर है, तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमने बता दिए, अब इसको हम जब रिजल्ट लिखेंगे ना पूरे सवाल को करने के बाद, जब लिख देंगे, नोट करना है जिसको, जल्दी से कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतना सारा मैंने क्या लिख दिया, टेंशन इस बारे में आपको नहीं लेनी है। चलें, उसके बाद जो मिटाने के बाद अब यहाँ पर आए हम, क्या है देखें, मैंने आपको क्या बोला था, अब सबसे पहले हमने ये देखा कि जो लाइन वर्टेक्स से निकलती है वो अपोजिट साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट आया मिड में आया होगा, क्या आया होगा, वो जो पॉइंट आया होगा वो मिड में आया होगा। तो इस तरीके से हमने क्या सोचा कि अगर, क्योंकि हमें मालूम क्या करनी है, लेंथ ऑफ द मीडियन, अगर
अगर मीडियन की लेंथ मालूम करनी है तो हमें इस पॉइंट का पता होना बहुत लाजमी है। क्लियर है? ताकि हम डिस्टेंस फार्मूला के जरिए इसकी नाप सकें, है ना। डिस्टेंस फार्मूला किस लिए होता है ना, कितने बड़ा ये बना लाइन, है ना, तो इसलिए होता है डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल इसलिए होता है। तो अब हमें ये पॉइंट तो नहीं पता, हमें मिड पॉइंट नहीं पता, बी सी का मिड पॉइंट नहीं पता, ए बी का मिड पॉइंट नहीं पता, ए सी का मिड पॉइंट नहीं पता, तो पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा ना हमारे को। बिल्कुल इंशाल्लाह आपके समझ में आ गई बात। तो वही काम पहले हम कर रहे हैं कि हम तीनों साइडों के मिड पॉइंट को मालूम कर रहे हैं। कितनी बात क्लियर? चले, तो अब सबसे पहले मैंने मालूम करना शुरू करा एक्स को मालूम करने का। और एक्स क्या है, नाम मैंने अपनी मर्जी से दिया है। इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने वाई बोल दिया, इसको मैंने जेड बोल दिया। आप चाहे कुछ और नाम देते अपनी आसानी के लिए। क्लियर है? मैंने ये दे दिया। मैं क्या लिखूंगा अब यहां पर मैंने क्या मालूम करना है, सबसे पहले मैंने बोला इसको मालूम कर लेता हूं एक्स को। किसको मालूम कर लेता हूं? एक्स के कोऑर्डिनेट्स को। तो यहां मैंने लिखा लेट एक्स क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का। तो यही लिखा लेट एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। सही है? सबसे पहले लेट करके लिखेंगे बी क्या है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा आपको दिखाऊं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,1, तो ये आ गया 4,1। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। और इसी तरीके से सी क्या है, सी हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,4 है। और इस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। टाइम बहुत बचाया मैंने आप लोगों का। क्लियर है? तो उसके बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे किसको, मिड पॉइंट फार्मूला को। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? x के लिए क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इंशाल्लाह अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चले यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ काम पूरा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x इक्वल टू x1 क्या है, x1 4 है, ये आ गया 4, प्लस x2 क्या है, x2 5 है, ये आ गया 5 डिवाइड बाई 2। जल्दी से खत्म कर देता हूँ। 5 प्लस 4 कितना होता है, 5 प्लस 4 होता है 9, और ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है, क्या, x क्या आ चुका है, x का। चले आए y का देख लेते हैं फटाफट। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, y1 क्या है, 1 है, तो ये आ गया 1, प्लस y2 क्या है, y2 4 है, ये आ गया 4 डिवाइड बाय 2। तो इसके बाद हमें पास क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और ये आ गया डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसके आए, x क्या है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे, The coordinates of point x is, क्या करके लिखेंगे, The coordinates of point x is। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए यहां लिखवा रहा हूं, देख लीजिएगा। The coordinates of point x is क्या है, 9 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x। क्लियर इतनी बात। चल अब जल्दी से मूव करते हैं किसके ऊपर। अब हमें मालूम क्या करना है, y का कोऑर्डिनेट। y क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, a और b का। तो वही तो बात मैंने लिखी है, क्या लिखी है, लेट y इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, a और b का। तो मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। अब लेट करके a कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी और b कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो a कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, -2,5, ये आ गया -2,5। कोई बड़ी तीर थोड़ी मारा। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो उसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,1 है, तो ये आ गया 4,1। और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। अब तक तो इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। चले अब किसको यूज करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? चलिए अप्लाई कर देते हैं। x आ गया अपनी जगह पर, x1 क्या है, -2 है, तो ये आ गया -2। x2 क्या है, 1 है, तो ये आ गया 1। x2 क्या है, x2 क्या है हमारे पास, 4 है। x2 हमारे पास क्या है, 4 है, ये आ गया 4 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से y देखते हैं, y1 क्या है, y1 5 है, ये आ गया 5, प्लस y2 क्या है, 1 है, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़ा नंबर कौन सा है, 4 का साइन कौन सा है, प्लस का। तो 4 - 2 क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। कॉमा y की वैल्यू देखते हैं, 5 प्लस 1 क्या होगा, 6, और 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 3, क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई। आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ करके लिख देंगे, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ भी, इसको भी लिखवा देता हूँ। क्या लिखूंगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वाई, पॉइंट वाई इज क्या है, जल्दी से बताए, 1 आया, x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गया किसके, y पॉइंट के। क्लियर है, जगह नहीं थी इसलिए वहां लिख रहा हूं, लेकिन आपको साथ साथ लिखते जाना है। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चले जल्दी से, हम हमारे पास 2 काम तो हो गए, अब तीसरा मिड पॉइंट कौन सा है, आए जरा गौर करवाऊं, z भी एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका, मैं बना तो दूं, गौर नहीं करवाया ना आप लोगों को, सही है। तो z क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, सी और ए का। चले यहाँ अब ये मालूम करते हैं, यही मैंने बात क्या लिखी, लिखी या नहीं लिखी, भूल गया क्या, चलो यहाँ मैंने लिखी, हाँ लिखी तो है, ये ना लिखी भी लैब, ये देखें, लेट z इज द मिड पॉइंट ऑफ c एंड a, ये बात लिखी। इसके बाद लेट लिखूंगा c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा दिखाऊं आपको, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,4, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 5,4, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1, और इसी तरीके से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,5 है, तो ये आ जाएगा -2,5, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2। यूज करेंगे किसको, मिड पॉइंट फार्मूला को। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x बराबर होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y बराबर होता है y1 + y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, चले आए, तो x1 क्या है, आए जरा दिखाता हूं आपको, x1 क्या है 5 है, ये आ गया 5, प्लस x2 क्या है -2, तो ये आ गया -2 डिवाइड बाय 2, उसके बाद कॉमा y बराबर किसके, y1 के, y1 क्या है 4, ये आ गया 4, प्लस y2 क्या है, y2 बराबर किसके 5 के, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस ये आ जाएगा 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2, बिल्कुल 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा, तो हमारे पास x की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 3 डिवाइड बाय 2, और इसी तरीके से y के देख लेते हैं, 5 + 4 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही बात आप क्या लिखेंगे, the coordinates of पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये आए जरा दिखाऊं, z पॉइंट है ना, तो पॉइंट z इज क्या निकले, x की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने x क्या है मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, y क्या है मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, z क्या है मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। मतलब हमने इतना काम तो कंप्लीट कर लिया। अब आखिरी काम ये रह गया है, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका डिस्टेंस लेंगे, a x का डिस्टेंस लेंगे, और b z का डिस्टेंस लेंगे, और c y का डिस्टेंस लेंगे। तो इस तरीके से हमारे को जो बोला गया था, रिक्वायर्ड था, वो हमें मिल जाएगा। कॉपी करना है आप लोगों को, इंशाल्लाह क्लियर होगा ना, कोई मसला नहीं होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको हर जगह बताया किस तरीके से अप्लाई हो, कैसे कैलकुलेशन की है, इंशाल्लाह यहाँ तक क्लियर होगा। आखिरी काम है वो करते हैं, आप इससे पहले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है कि अब हम फाइनली लेंथ ऑफ द मीडियंस मालूम कर लें। सबसे पहले याद रखिएगा मैंने क्या बोला था कि अगर ए वर्टेक्स से एक लाइन निकले, वो सामने वाली साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो वो जो मीडियन बनता है वो किसके वर्टेक्स से निकला, उसका होगा ना। तो ए वर्टेक्स से निकला था, तो इसलिए हम कहलाते हैं क्या, मीडियन ऑफ ए कहलाएगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए काम करेंगे, लेंथ ऑफ द मीडियन गिवन बाय फॉर द मीडियन ऑफ ए। किसके लिए करेंगे, फॉर द मीडियन ऑफ ए। क्लियर है, लेट ए, देखिए मीडियन ऑफ ए किसका ले रहे हैं हम, देखिए सबसे पहले ए और एक्स के दरमियान का ना, इसकी लेंथ मालूम कर रहे हैं, तो ए और एक्स का डिस्टेंस मालूम करेंगे, जब भी तो हमें मालूम मिलेगा ना। तो अब यहां पर ए पॉइंट क्या है, फिर मैं एक दफा समझा दूं, शायद आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मीडियन ऑफ ए के लिए। मीडियन ऑफ ए क्या कहलाएगा, क्योंकि ए के वर्टेक्स से निकला होगा, जब भी तो मीडियन ऑफ ए कहला रहा है ना। ए वर्टेक्स से एक लाइन निकली, उसने सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्से में तकसीम कर दिया, वो मीडियन तो है, लेकिन किसका मीडियन है, ए वर्टेक्स से निकला था, इसलिए हम कहलाता है ये मीडियन ऑफ ए। अब हमें मीडियन ऑफ ए की लेंथ मालूम करनी है, तो ये पॉइंट एक एक्स है, ये पॉइंट एक ए है, तो ए एक्स का अगर हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, इस मीडियन की लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलें, अब सबसे पहला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा दिखा दो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,5 है, तो ये आ जाएगा -2,5, और इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1, और इसी तरीके से x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रहे 9 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ लिख दो, बिल्कुल लिख देता हूँ, 9 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2। तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2,
y2 बोलते हैं। क्लियर है इंशाल्लाह, बिल्कुल क्लियर होगा। चले अब डिस्टेंस मालूम कर ले, किसके दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, a और x के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है, चले आ जाएं आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है 9/2, क्या है 9/2 है, तो ये आ गया 9/2। उसके बाद माइनस x1 क्या है, माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, चले मैं आपको करवा ही देता हूँ, गड़बड़ ना कर दीजिएगा। ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 क्या है, y2 हमारे पास 5/2 है। क्लियर है, उसके बाद माइनस y1 क्या है 5 है, तो ये आ गया 5 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। क्लियर है, इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे सॉल्व करूँ फर्दर, इंशाल्लाह कर देता हूँ। देखिए अब देखिएगा आगे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मैं क्या लूंगा एलसीएम लूंगा। कैसे लूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया प्लस का और ये आ गया 2, उसके बाद यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस, उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 to the 10 और ये पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल सा काम ये करा, एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के डिवाइड में क्या है, आप बोलेंगे सर 1 है, और यहाँ इसके डिवाइड में 2 नहीं था, तो इसलिए जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ 5 से जाके, 5 2 क्या होता है 10, ये आ गया 10 और ये 2 जो है पूरे के डिवाइड में आ गया। अब यहाँ भी मैं यही काम करने वाला हूँ, तो कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या करूंगा, देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 है, तो ये जाके 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 + 4/2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 - 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ करवा देता हूँ। सही है, ध्यान से देखिएगा, ये इससे मैं करवा रहा हूँ, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 13 होता है और 13/2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। आगे सॉल्व कर देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए 13 क्या आ जाएगा, 13 के ऊपर स्क्वायर है, तो 13 का क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा और 2 2 क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर 2 के ऊपर मैं स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ आपको वजह बता दूंगा, मैं वजह बता दूंगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, 9 + 4 कितना होगा 13 होगा, 13 के ऊपर स्क्वायर है, 13 का क्या होगा 169 हो जाएगा, और इनके डिवाइड में 2 है ना, और 2 के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर ही लिख दिया मैंने, 2 to the 4 नहीं करा। क्लियर है, आगे उसके बाद प्लस है, ये आ गया प्लस। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जब भी नेगेटिव साइन आए और पावर क्या हो इवन हो, तो याद रखिएगा माइनस का साइन नहीं लिखते, तो ये माइनस का साइन नहीं आएगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, और आपको पता है दोनों के इसके नीचे भी क्या है 2 का स्क्वायर, इसके नीचे भी क्या है 2 का स्क्वायर, तो मैं इसको सिंपली ऊपर वालों को ऐड करके और नीचे बेस नीचे मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर है, मैं आपको बताता हूँ आगे होगा क्या 169 + 25, आए जरा कर लेते हैं, 169 प्लस का 25 ये हो जाएगा कितना 170 और यहाँ पर 25 194 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 194 हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 194 डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा रूट 194/2। ये आ चुका है हमारे पास, क्या हमारे पास ये आ चुकी है लेंथ। कौन से मीडियन की लेंथ आई, मीडियन ऑफ ए की हमारे पास लेंथ आ चुकी है। एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं वापस, जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगी। जल्दी से देखिएगा, ठीक है। मीडियन ऑफ ए मालूम करें तो ए एक्स का डिस्टेंस हमें मालूम करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट ये रहा -2,5, इसको हम पहले पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1। इसी तरीके दूसरा पॉइंट क्या है x है, और x के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9/2, 5/2, और इसको हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, x का डिस्टेंस इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू x2 की जगह x2 आ गया, x2 क्या है हमारे पास 9/2, ये आ गया x2 की जगह 9/2, माइनस था ये आ गया माइनस, x1 क्या है -2, ये आ गया -2।
क्लियर है। उसके बाद इनके ऊपर स्क्वायर था ना, ये आ गया स्क्वायर, प्लस ये आ गया प्लस। उसके बाद y2 क्या था, y2 हमारे पास 5/2 था, ये आ गया 5/2, ये आ गया माइनस। उसके बाद y1 क्या था, y1 क्या था 5, ये आ गया 5, और इनके ऊपर क्या था, स्क्वायर था। क्लियर है। फिर रूट लगाया, 9/2 ये अपनी जगह पर है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये आ गया। उसके ऊपर स्क्वायर था, ये आ गया प्लस 5/2। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। इस 5 के नीचे 1 था, सही है, तो मुझे तो 2 लाना था, तो ये जो जाके 2 था यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 2 था, क्या हो गया 10, तो 5 - 10/2, और ये 2 क्या आ गया, पूरी की बेस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। उसके बाद स्क्वायर भी था, क्लियर है, रूट आ गया। उसके बाद 9 और ये 2 था, क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो 9 + 4 कितना होता है 13, 13/2 हो जाएगा 13। और उसके बाद 13/2, उसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, ये देखें, तो 13 का क्या होता है 169, 13 का क्या होता है 169, और इसके बाद डिवाइड में 2 का स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। क्लियर है, चले उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद 5 - 10 क्या होता है, -5/2, -5/2 है, पावर में क्या है, पावर क्या है इवन, माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, और 5 के ऊपर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर किसके बराबर था, 5 5 25, तो ये आ गया 25/2 के ऊपर स्क्वायर करके लिख दिया। क्लियर है, इनकी बेस डिनोमिनेटर सेम है, 2 का स्क्वायर, तो ऊपर वाले को सिंपली हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद में क्या मिला 194, और इसके डिवाइड में 2 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 2 बाहर आ गया, और रूट 194 हमारे पास आ चुका है। मीडियन लेंथ किसकी, कौन से मीडियन की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो गया। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम किसकी मीडियन की बताने जा रहे हैं, मीडियन ऑफ बी की लेंथ। क्लियर है, चलें वही काम। सबसे पहले बी पॉइंट क्या है हमारे पास, बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,1, तो ये आ गया 4,1। क्लियर है, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। उसके बाद z पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ये रहा, सी और ए का मिड पॉइंट है। देखिए तो z के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे ना, क्या निकाले थे, 3/2, 9/2, तो ये आ जाएगा 3/2, 9/2। तो यहां पर इसको हम दूसरा पॉइंट है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, x2, y2। कोई मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा फोकस करेंगे आपको समझ में आएगा सब। क्लियर है, चलें अब किसको मालूम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग मालूम कर रहे हैं मीडियन ऑफ बी को। देखिए मीडियन ऑफ बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बी वर्टेक्स से एक लाइन निकली, उसने सामने वाली साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो इस तरीके से जो z पॉइंट था वो मिड पॉइंट बन गया। और हमें अगर हम बी और z की अगर लेंथ निकाल लें, वही तो मीडियन की लेंथ है, मीडियन तो यही कहलाएगा ना, ये मीडियन है, लेकिन बी के वर्टेक्स से निकला तो कहलाएगा क्या, मीडियन ऑफ बी। तो अब हमें इनकी लेंथ की मीडियन की लेंथ चाहिए, तो बी और z का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, वही तो उसकी लेंथ होगी ना, तो बी और z का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं हम। क्लियर है, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ मालूम करूंगा किसका, बी और z का डिस्टेंस। क्लियर है, चलें इंशाल्लाह आगे क्लियर होगा। उसके बाद x2 क्या है हमारे पास, 3/2 है। क्लियर है, उसके बाद माइनस x1 क्या है 4 है, तो ये आ गया 4। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस y2 क्या है, y2 हमारे पास 9/2 है, तो ये आ गया 9/2, माइनस y1 क्या है 1 है, तो ये आ गया 1, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दूं, बिल्कुल कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये जो 2 है ये 4 के डिवाइड में है क्या, नहीं है, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और 4 2 का क्या होता है 8 होता है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 3 माइनस का 8/2, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, प्लस ये इसके 1 के डिवाइड में 1 है, तो ये जो 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस का 2/2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। 3 - 8 क्या होता है, आगे मैं फर्दर सॉल्व करा देता हूँ, यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, यहाँ करवा रहा हूँ। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा, आगे फर्दर सॉल्व यहाँ करवा रहा हूँ, क्या होगा ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 - 8 सही है, क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूँ 8 - 3 करें कितना होगा 5 होगा ना, और बड़ा नंबर कौन सा है 8 है, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, और पावर देखिए इवन है तो माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, मैं लिखवा देता हूँ टेंशन नहीं ले, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये आ गया प्लस 9 - 2 क्या होगा 7 होगा, तो ये हो जाएगा 7/2, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कब से यही बोल रहा हूँ आपको, पावर इवन होती है तो माइनस का साइन नहीं लिखते। क्लियर है, तो यहाँ पर 5 5 से क्या हो जाएगा
25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 5 25 और यहाँ डिवाइड में क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर था। क्लियर है, लेकिन मैं 5 के ऊपर स्क्वायर खोल चुका हूँ। 5 5 25, 2 के ऊपर 2 का स्क्वायर ही रहने दिया। क्लियर है, चलें 7 7 से क्या होता है 49, तो 49 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो इनका एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर है, सिंपल ऊपर वाले को ऐड कर दूंगा। तो देखिए 50 और 25 कितने होते हैं 75, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 74। क्या आ जाएगा रूट 74 और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। चलो मैं सही से लिख देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। ये आ गया हमारे पास 74 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 74 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये मीडियन ऑफ बी आया है हमारे पास। मीडियन ऑफ बी की लेंथ आई है, मीडियन ऑफ बी की लेंथ क्या है, रूट 74 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सेकंड मीडियन की लेंथ आ चुकी है। क्लियर है, अब हमारे को क्या मालूम करनी है, अब हमें थर्ड मीडियन की लेंथ मालूम करनी है। तो अब यहां पर देखें, अब क्या करूंगा मैं, सी देखें मीडियन ऑफ सी क्या होगा। आप बोलेंगे सर सी के वर्टेक्स से एक लाइन निकली होगी, उसने सामने वाली अपोजिट साइड को क्या करा होगा, तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया होगा, तो वो कहलाएगा मीडियन ऑफ सी। तो मीडियन ऑफ सी अगर हमें मालूम करना है तो हमें सी और वाई का पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और इनका डिस्टेंस अगर हम मालूम कर लेते हैं, सी और वाई का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन ऑफ सी मिल जाएगा, उसकी लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आए इसको भी मालूम कर लेते हैं, टेंशन नहीं लिए, आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान है। मैं तो आपको करवा रहा हूं, खुद इतने आसान है। देखिए आप खुद करेंगे, आपको तो बेसिक नॉलेज अगर है, मैथ की अगर बेसिक नॉलेज है तो ये तो बिल्कुल हलवा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल हलवा काम है। क्लियर है इंशाल्लाह। चलें अब यहाँ पर आखिरी काम ये रह गया स्टूडेंट, हमें सी और वाई का डिस्टेंस मालूम करना है ना। तो यहाँ पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 5,4, कितने क्या गिवन है 5,4, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1, और इसी तरीके से y क्या है, ये रहा, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है निकाले थे ना 1,3 थे, क्या थे 1,3 थे, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2 बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। चले अब आखिरी काम है, जल्दी से कर लेते हैं। किसके लेंथ मालूम कर रहे हैं, सी और वाई का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, सी और वाई का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो x2 क्या है, आए जरा देख लेते हैं, x2 हमारे पास क्या है 1 है, तो ये आ गया 1, माइनस x1 क्या है 5 है, तो ये आ गया 5, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 हमारे पास 3 है, तो ये आ गया 3, माइनस y1 क्या है 4 है, तो ये आ गया 4, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। 1 - 5 क्या होता है, 1 - 5 हमारे पास क्या होता है माइनस का 4, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस 3 - 4 क्या होता है माइनस का 1, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। उसके बाद रूट निकालेंगे, देखें पावर क्या है इवन है, माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, 4 4 का क्या होता है 16 होता है, प्लस उसके बाद -1 के ऊपर पावर क्या है इवन है, तो माइनस नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा रूट 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 17। तो ये हमारे पास आ चुकी है, किसकी लेंथ आ चुकी है, थर्ड मीडियन की लेंथ आ चुकी है। जो हमें आखिरी काम था हमारा वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अब आपका काम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सारा आंसर करेक्ट है, तो ये मत सोचिएगा कि आपकी बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है और यहाँ डिफरेंट आ रहा है। इसकी वजह बता देता हूँ कि डिफरेंट आने की वजह क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 के अंदर बुक के अंदर आपके जो यहाँ पर 1 नहीं है -1 है, सिर्फ मैंने वहाँ 1 लिख दिया, इसकी वजह से आंसर में चेंजिंग आ रही है, लेकिन मेथड सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इस बात से टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने मेहनत से खुद करके देखिएगा, जो मैंने तरीका बताया है वो सिर्फ करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल बुक जैसा ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक सब हमने मालूम कर लिया, तो आपको अब यहाँ पर रिजल्ट देना होगा, और रिजल्ट क्या देंगे हैंस करके, क्या मतलब इस तरह द मेजर्स ऑफ 3 मीडियंस आर, जो हमने निकाले सबसे पहले क्या निकाला, ये रूट 194 डिवाइड बाय 2 ये आ गया, कॉमा 74 डिवाइड बाय 2 ये आ गया, एंड 17 जो निकाला ये आ गया थर्ड मीडियन, एंड सेंट्रॉइड के जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे क्या निकाले 7 डिवाइड बाय 3 कॉमा 10 डिवाइड बाय 3 है ना, यही था ना, सही है।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस यही क्वेश्चन करवा दिया, सही ना। तो एक और क्वेश्चन रह गया सेंट्रॉइड का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और सेंटर के भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।